आज हम खेती के उस पहलू पर बात करेंगे जो हमारी फसलों के भविष्य और हमारी जेब दोनों को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। भारतीय कृषि का इतिहास देखें तो पिछले 40 से 50 सालों में हमने उत्पादन तो बढ़ाया है, लेकिन अपनी मिट्टी की सेहत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। एक किसान जब सुबह उठकर अपने खेत को देखता है तो उसे फसल तो दिखती है, लेकिन उस मिट्टी के अंदर चल रही खामोश लड़ाई नहीं दिखती। आज का सबसे बड़ा सच यह है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। डीएपी, यूरिया, पोटाश और जिंक के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम बाजार से जो महंगा खाद खरीद कर लाते हैं, बोरी को कंधे पर उठाकर खेत तक ले जाते हैं और पसीना बहाकर उसे मिट्टी में डालते हैं, उसका हमारी फसल को वास्तव में कितना हिस्सा मिलता है? यह आंकड़ा आपको चौंका सकता है। विज्ञान कहता है कि रासायनिक खादों का, विशेषकर फास्फोरस का 60 से 70% हिस्सा मिट्टी में जाते ही बेकार हो जाता है, वह पत्थर बन जाता है। यानी अगर आपने 1000 रुपये का डीएपी डाला तो 600 से 700 रुपये मिट्टी में पत्थर बनकर जम गए और पौधे को सिर्फ 300 रुपये का माल मिला। यह न केवल पैसों की बर्बादी है, बल्कि यह जमी हुई खाद हमारी नरम मिट्टी को ईंट जैसा कठोर बना रही है। इस समस्या का समाधान रसायनों में नहीं, बल्कि प्रकृति के पास है। प्रकृति ने मिट्टी में ऐसे सूक्ष्म कारीगर, ऐसे नन्हे मजदूर दिए हैं जो दिन रात हमारे लिए खाद बनाने का काम कर सकते हैं। आज हम इन्हीं 2 बायो एजेंट्स या जैविक खादों का पूरा एक्सरे करेंगे। इनका नाम है पीएसबी और एजोटोबैक्टर, अजोटोबैक्टर। इस वीडियो में हम किसी ऊपरी ज्ञान की बात नहीं करेंगे, हम गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि ये जीवाणु असल में क्या हैं, ये प्रयोगशाला में कैसे बनते हैं, खेत में जाने के बाद ये मिट्टी के रसायनों के साथ क्या करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इनका उपयोग करने की वो कौन सी गुप्त विधियां हैं जिनसे एक आम किसान भी अपनी पैदावार को 15 से 20% तक बढ़ा सकता है, वो भी खाद्य का खर्चा आधा करके। पीएसबी को समझने से पहले हमें फास्फोरस की कहानी समझनी होगी। फास्फोरस पौधे की ऊर्जा है। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए और इंजन चाहिए, वैसे ही पौधे को सूरज की रोशनी से खाना बनाने और जड़ों को फैलाने के लिए फास्फोरस चाहिए। जब हम खेत में डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी डालते हैं तो यह पानी में घुलनशील होता है, लेकिन जैसे ही यह मिट्टी के कणों के संपर्क में आता है, एक रासायनिक दुर्घटना होती है। हमारी मिट्टी में कैल्शियम, लोहा, आयरन, एल्यूमीनियम और अन्य धातुएं मौजूद होती हैं। फास्फोरस एक बहुत ही चंचल तत्व है, यह अकेला नहीं रह सकता। जैसे ही यह मिट्टी में जाता है, यह कैल्शियम या लोहे के साथ चिपक जाता है और एक बहुत ही कठोर बंधन बना लेता है। इसे विज्ञान की भाषा में फास्फोरस फिक्सेशन कहते हैं। पौधा अपनी नाजुक जड़ों से इस कठोर पत्थर से फास्फोरस नहीं चूस सकता। नतीजा यह होता है कि किसान हर साल नया खाद डालता है और पुराना खाद मिट्टी में जमता जाता है। अब एंट्री होती है पीएसबी की। पीएसबी का मतलब है फास्फोरस सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया। हिंदी में कहें तो फास्फोरस घोलक जीवाणु। ये कोई रसायन नहीं है, ये जिंदा सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। जब हम पीएसबी कल्चर को खेत में डालते हैं तो ये जीवाणु मिट्टी में अपनी कॉलोनियां, घर बनाना शुरू करते हैं। इनका भोजन मिट्टी में पड़ा कार्बनिक पदार्थ होता है। पीएसबी काम कैसे करता है, इसकी कार्यप्रणाली, इसे ध्यान से समझिए। जब पीएसबी जीवाणु मिट्टी में सक्रिय होते हैं तो वे अपने शरीर से कई प्रकार के कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड्स छोड़ते हैं, जैसे साइट्रिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड। आप इसे ऐसे समझें जैसे हम नींबू का रस निचोड़ते हैं। ये एसिड बहुत ताकतवर होते हैं। ये एसिड जाकर उस जमे हुए, पत्थर बने हुए फास्फोरस ट्राइकैल्शियम फास्फेट पर गिरते हैं। एसिड उस कठोर बंधन को गला देता है, पिघला देता है। जैसे ही वह बंधन टूटता है, फास्फोरस आजाद हो जाता है और पानी में घुल जाता है। अब यह घुला हुआ फास्फोरस पौधे की जड़ों के लिए तैयार भोजन बन जाता है। यानी पीएसबी आपके खेत में खाद नहीं डाल रहा, बल्कि यह आपके खेत में पहले से पड़ी हुई बेकार खाद को रिसाइकिल कर रहा है। यह एक सफाई कर्मचारी की तरह है जो कचरे को खजाने में बदल रहा है। पीएसबी के अतिरिक्त फायदे: जड़ों का विकास।
पीएसबी केवल फास्फोरस ही नहीं घोलता, बल्कि यह कुछ ऐसे पदार्थ भी छोड़ता है जिससे जड़ों का आकार बढ़ता है। जितनी बड़ी जड़ें होंगी, पौधा उतनी दूर से पानी और भोजन खींच पाएगा। फफूंद से सुरक्षा। पीएसबी की कुछ प्रजातियां जैसे स्यूडोमोनास मिट्टी में मौजूद हानिकारक फफूंद को भी पनपने से रोकती हैं। यानी यह खाद के साथ साथ एक छोटा मोटा डॉक्टर भी है।